यंग 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 कार्ल यंग। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पैवी एंड आज हम कार्ल यंग के बारे में बहुत ब्रीफली उनकी कुछ एक जो थ्योरी है हम उसे समझेंगे कम समय में कम मटेरियल के अंदर। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो कार्ल यंग जो है वो सबसे पहले तो पोस्ट फ्रॉइडियन थे, यानी कि फ्रॉइड की जो थ्योरी है उनसे पूरे तरीके से वो खुश नहीं थे, या उन्होंने सोचा कि मेरा अपना कुछ होना चाहिए थ्योरी में, मुझे उनका नहीं पसंद नहीं आ रहा है तो मैं अपना खुद बनाऊंगा। ठीक है जी। सो ही बेसिकली मेड हिज ओन थ्योरी जिसको हम बोलेंगे एनालिटिकल साइकोलॉजी। जी हाँ, एनालिटिकल साइकोलॉजी। मेरे पास कुछ नोट्स हैं, उन्हीं नोट्स में से मैं आपकी आज कुछ गाइड करने जा रहा हूँ इनके बारे में। तो एनालिटिकल साइकोलॉजी इन्होंने बनाई, ठीक, जिस कारण से ये फिर अब कहलाते हैं पोस्ट फ्रॉइडियन, यानी कि वो लोग जिन्होंने साथ में काम किया था बट बाद में अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और खुद काम करने लग गए अपने हिसाब से। ठीक है जी। एम्स एंड एस्पिरेशंस। जी हाँ दोस्तों, ये जो दो वर्ड्स हैं वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं कार्ल यंग के साथ। यानी कि एम्स माने हमारे कुछ एम होते हैं लाइफ में, एंड एस्पिरेशंस यानी कि वी होप समथिंग विल हैपन। सो दीज टू थिंग्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद कार्ल यंग नेम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये बताया था कि जैसे एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस, गाइस नाउ पे अटेंशन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस जिसके अंदर हमारे पास आर्कीटाइप्स होते हैं। ठीक है, और इसका बेसिक एक मतलब क्या बनता है पहले हम ये समझ लेते हैं। पीपल डू नॉट एक्वायर, ठीक है जी, इट इज ऑलरेडी इनहेरिटेड। यानी कि हम कुछ भी पा नहीं रहे हैं, कुछ याद नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं, पहले से ही अंदर है। समझते हैं कैसे? जैसे कि पहला जो टर्म मैंने कहा था विच इज़ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, उसका मतलब क्या बनेगा? उसका मतलब ये बनता है कि जैसे कि कुछ इनेट फीचर्स होते हैं जो हमारे पहले से ही बाय बर्थ हमारे को मिलते हैं, तो उसी प्रकार कोई ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स के अंदर पहले से ही इनेट फीचर्स की तरह हो, हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में पहले ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप यूनिवर्सल फियर ऑफ स्नेक्स, सांप से सभी डरते हैं। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ तक रखते हैं। एक इसमें सेकंड टर्म आई ऑल्सो यूज्ड, दैट इज आर्कीटाइप्स। मैंने आर्कीटाइप्स भी यूज़ किया था। अब ये आर्कीटाइप्स क्या होता है? देखो जी, आर्कीटाइप्स मतलब कि हमारे जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं, जो एंसेस्टर्स जिस टाइम में रहे हैं तो वहाँ पर भी ना काफ़ी जैसे चीज़ें अनसेफ थी, जैसे कि बाहर रहना, वहाँ कोई हमारी तरह घरों की छतें तो होती नहीं थी, है ना, तो एनिमल्स से डरना और कैसे खाना लेना, हमेशा डर में ही रहना मोस्टली। तो ऐसा जो चीज़ें हमारे को मिली हैं वो वहीं से ही आई हैं। ये वो आर्कीटाइप्स वही बताता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं वो इनेट हैं, हमने सीखी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक जैसे रिसर्च भी हुई थी कि जैसे एक जगह पे कुछ बच्चे थे छोटे, उनको स्नेक्स स्पाइडर्स के सामने रखा ही नहीं गया था। ठीक है, 6, 7, 8 साल के हो गए थे, उसके बावजूद मतलब उन्होंने कभी स्नेक्स देखे नहीं थे। सडनली उनको जब दूर से दिखाया गया तो उनको डर लगा देखने पर। यहाँ से हमें कुछ सीखने को ये मिलता है कि हाँ, हमें कुछ चीज़ों में पहले से ही डर लगता है। उन्हें सिखाया नहीं गया था कि देखो देखो ये सांप है, हो ये काट लेगा। नो, एक पहले से ही ऑटोमेटिकली हमें डर था उस चीज़ का, उन बच्चों को। अब ज़रूरी नहीं कि सबको ही हो, लेकिन हाँ मोस्टली जो है पॉपुलेशन वो ऐसी ही होएगी, उन्हें डर लगेगा। और यही वो हमारा जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है यानी कि आर्कीटाइप्स बताता है। ठीक है जी, ये इनके एक मेन पार्ट्स हो गए बेसिक वाला। अब एक लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करूँगा, पता किस तरीके से? आप ये देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू हिम एक जो इंडिविजुअल होता है वो यूनिटी एंड होलनेस जो होती है, इसको वो कैसे पा सकता है? जब वो अवेयर होगा विजडम, ठीक है जी, और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, यानी वहाँ से जब वो इंडिविजुअली अपने अंदर से पूरा अपने आप में अवेयर रहेगा तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएगा विद हार्मनी। ठीक है जी,
इसको मैं कंक्लूड करता हूँ फटाफट से। पहले तो एम्स एंड एस्पिरेशंस, ठीक है। दूसरा कार्ल यंग पोस्ट फ्रॉइडियन थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियस, और इसमें आर्कीटाइप्स, ठीक है जी। अब आपको इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गाइड यू फर्दर। और इसके बाद आप अपनी स्पेशली जो ये 12th के स्टूडेंट्स हैं, CBSE का जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं जिनके, वो अपनी बुक में इसको जब पढ़ेंगे तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा समझने में, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।